आप राजा बने, हमको कुछ लेना देना नहीं है। केकई ने कहा मंथरा एक बात सुन लो, आज जो कहोगी ना सो ही मैं करूंगी। बोले तुम्हें क्या चाहिए? मंथरा ने कहा महारानी हमको कुछ नहीं चाहिए, आप अपने विषय में सोच लो कि लौड़ी बनना है कि रानी। ये लगाने बिठाने वाली बात है कि नहीं है? नहीं है। आखिर घर को बर्बाद करने में आप लोग क्यों इतना सहयोग करते हो? मंथरा ने कहा अगर मेरी बात आप मानती हो तो मैं निवेदन करके कहती हूँ क्या कि दुई बरदान भूप दुई बरदान भूप सन मारहु आज जुड़ावहु छाती। मंथरा ने कहा महारानी अगर मेरी बात आप मान रही हो तो दुई बरदान भूप सन थाती अब मानहु आज जुड़ावहु छाती। केकई ने कहा ये वरदान वरदान कर रही हो? मंथरा ने कहा महारानी देवासुर संग्राम में जब राजा दशरथ जीते हैं ना तो इन्होंने कहा था कि केकई तुम जब इच्छा होगा तो वरदान मांग लेना। केकई ने कहा वरदान कैसे मांगूंगी? मंथरा ने कहा कि जाके कोपभवन में गिर जाओ, कोपभवन में गिर जाओ, ये गहना बिखो फेंक दो, फटा पुराना वस्त्र पहन लो। अब जब दशरथ जी जाएंगे तो महाराज दशरथ जी को कसम पहले खिला लेना। भूपति राम शपथ जब करई और तब मांगे जय बचन पहले राम का कसम। एक बात हमारी बहनें गौर करेंगी, अपने जीवन में अपने पति से अपने पुत्र का कसम कभी मत खिलाना। जो नारियां चल ई बाबा खातिर ले आल बड़ा तिवारी भैया कहता नहीं रौरा तन धोले हमरो एक आध गो गहकी में बड़ा निक बाऊ। खुशी खुशी तो हमरा ही होला ना, ई जोना जगह पर कथा होता ई जगह हमार पहले जब याद आवेला तो माई से यह निवेदन करिले माई हमरा ऐसा व्यक्ति के जौना स्थान तो दे दे हलो। यहाँ कोई भी व्यक्ति जितने लोग आए हैं और गरीबी में पल रहे हो कष्ट में पल रहे हो तो उनके तरफ भी तुम नजर उठा लेना एक बार। ताली में जा रहे नगरवा माई का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मैं ये कभी भूलने वाला नहीं। आपके देखने में न जगह छोटा लगता हो, अरे सलम जी कहे ना साल में कुछ नहीं तो 10 मंथ पर मेरे जाते हैं और डायरेक्ट हम उनसे बात होता है। देवरिया सदर का चाहे अलका सिंह हो, रमापति हो, सल्लम मणि हो, सुशांत मणि हो, शाका बाबा हो, देवरिया क्षेत्र के जो भी संसद विधायक अपने हैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे डायरेक्ट मेरी बात न होती हो। यह शरीर रहा 15 साल पहले कि देवरिया का एक होमगार्डो नहीं जानता था कि वीरेंद्र कौन है। गलत बोल रहे हैं? सही बोल गलत है। हु हा में रहली उ लड़कन के बीच में हु हा को के कथा कही अपन गाड़ी पर बैठी घरे जाए। लेकिन भगवान की बड़ी असीम कृपा है, आज प्रदेश स्तर के लोग मुझे जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मुंबई, दिल्ली, आप किसी जिले में जाओ, किसी जगह पे जाओ, 2-4-10 हजार लोग जरूर बताएंगे कि बाबा से मेरा बड़ा नजदीकी संपर्क है। देवरिया में मेरा 2-4-5 कार्यक्रम नहीं 8-9 कार्यक्रम हुआ है, मैं देख रहा हूं। लेकिन बाहर के बेल्टों में पता करिएगा किसी जिले में कि बाबा का कितनी कथा हुई।
हाँ बाबू आज पैसा रोकम ना आई कहे से कि कोनो ठीक नहीं है कब के जाई का नाम बा तोहार कहाँ से बाड़ चकियवा ढाला अनिल मौर्य 100 रुपया ही हो दिले चलो निम्न रह अरे कथा सुनल बड़ा लाइन में कथा बा ना मंथरा कलश की पहले राम का कसम खिला लेना भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे जय बचन लो यही बात मैं बता रहा हूं कि पुत्र का कसम अपनी कभी पति से खिलाना मत कि कई ने किनका कसम खिलाई अपने पुत्र राम का कसम दशरथ जी से भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे जय बचन लो केकई जाके कोप भवन में गिर गई और दशरथ जी जब सुनले कि महारानी केकई कोप भवन में पैर आगे बढ़त ना बा 3 रानियां हैं दशरथ जी की सबसे ज्यादा प्रेम किनसे करते हैं नहीं बोलेंगे सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी से जब सुनले कि केकई के कोप भवन में कहले कि प्राण प्यारी मृगनयनी अयोध्या में केकरा 3 आंख में जिक्र निकलवा ले सारी अयोध्या की राजधानी तुम्हारे नाम से करूंगा तुम्हें कुछ कहा है कोई केकई यही तरह बाल खोल के नागिन के तरह से गेट पर खड़ी हो गई और दशरथ जी को ऐसा डांट रही है ना कि दशरथ जी कांपने लगे राधे श्याम रामायण से 2 चौपाई मैं कौन आपकी होती हूँ तू मुझे मनाने आए हो अरे स्वार्थ भाव मन रखते हो ऊपर से दिखाने आए हो यहाँ कौन किसी का होता है ये दुनिया लालच करती है अरे बिन मांगे मोती मिलती है मांगे से भीख मिलती है केकई ने कहा महाराज एक आवाज तन कम करे ही पर सिटी बाबू रहता बेंजो में यहाँ कौन किसी का होता है ये दुनिया लालच करती है और बिन मांगे मोती मिलती है मांगे से भीख मिलती है दशरथ जी कहे रानी तू हमरा से का मंगलू की ना देली अच्छा एक बात बताओ पृथ्वी पर जितनी महिलाएं हैं कौन ऐसा महिला बाज अपनी मर्द से कुछ कोई या कोई ना करो कोई नहीं अपने जान को न्यौछावर करने के लिए सीटी आज कट नहीं रहा है सीटी नहीं कट रहा है कैमरे में भी जा रहा है देखो ना कमेंट कई को आ गया किस मैक में है देख लो लाल के टाकी में है अगले में सीताराम केकई ने कहा महाराज आप काहे ऐसे कर रहे हो दशरथ जी कहे कि रानी तू हमसे का मंगलू की ना देली केकई ने कहा आज मांगूगी लेकिन पहले राम का कसम खा ले दशरथ जी कहे रानी राम का कसम राम राजा बनने जा रहे हैं कहीं नहीं राम का कसम खाए मांगूगी भूपति राम शपथ जब करें तब मांगे जय बचन दशरथ जी राम के कसम खा ले लेकिन कसम खैला के बाद कहे के कई प्राण प्रिय सबसे ज्यादा प्रेमी रानी तुम्हारा हो अब जो मांगना है सो मांगो के कई ने कहा मैं वरदान मांगने चल रही हूँ
दशरथ जी कले सुन लो, रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाई। जो वरदान तुम मांगोगी ना, मैं देने के लिए तैयार हूं। कि कई कहे महाराज संचेत हो जाओ आप। पहला वरदान, जितने विद्वान है गौर करेंगे, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर थही टीका। पहला वरदान के कई ने क्या मांगा? भरत को राजगद्दी। अच्छा एक बात बताओ, भरत को राजगद्दी जब केकई मांगी है तो दशरथ जी को कष्ट हुआ है ना? हंसने लगे। 4 पुत्र हैं, नहीं राम राजा बनेंगे, भरत राजा बनेंगे, नहीं भरत बनेंगे, लक्ष्मण बनेंगे, इसमें क्या चिंता की क्या बात है? पहला वरदान साधारण, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तई टीका। लेकिन दूसरा वरदान में हाथ जोड़ ले ली। ताकिएगा कि दूसर बर मांगत जोरी, दूसर बर मांगत जोरी, दूसर बर मांगत कर जोरी, गुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। राम श्री राम श्री राम जय जय राम राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। दूसर बर मांगत कर माने हाथ। यहाँ जितने मर्द हैं थोड़ा गौर करेंगे, आपन मेहरारू जौन कब्बो है तारे गोड़ न लगले हो, आज जीवन में एक बार हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाए तो ये कतई जान लेना, या तो ज्यादा दिन जीना है न तो तुरंत मरना है। दशरथ जी के जिए के बाद कि मरे के बाद? क्या बोल रहा? जीना है कि मरना? मरना निश्चित है। के कई हथवा जोड़ के बैठे तन बरियारे डटबा है के बोला मजनू बन के घूमता, बैठ नहीं पा रहे हो। आप लोग बैठ जाएं, जिनको बाहर रहना बढ़े खड़ा हो, आने जाने वाला काम न करो भाई। सीताराम एक तन बढ़ावा उरी। इतनी सुंदर वार्ता आई है ना, बड़ा बढ़िया समझने का प्रयास करना। केकई पहला वरदान मांगी है तो हाथ नहीं जोड़ी है, दूसर बर मांगत कर जोरी, अब पुलवहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान जब हाथ जोड़ ली तो दशरथ जी कांपने लगे। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बल राखी। दशरथ जी जमीन पर गिर के रोने लगे। कहले रानी तू वरदान ना मांग लो, आज दशरथ के प्राण मांग ले लो, प्राण मांग ले लो रानी। अगर राम 14 बरस के लिए जंगल में जाएंगे तो मर जाएंगे हम। केकई ने कहा अगर राम तपस्वी के वेश में गए तो आप मरोगे, और नहीं गए तो मेरा मरना निश्चित है, सुबेरे मेरी चिट्ठी जाएगी। अच्छा केहू अपनी मर्दे के मरल मनौले बा, केकई कहले बड़ी लोठानी प्रतिज्ञा ई देश की रानी, आज अयोध्या में काट मुआवजा, लाख वशिष्ठ समझावे भले, कि राम वियोग में जी है ना राजा। केकई कहे पर छोड़ बना, भल ही बिहने मोर मांग। केकई ने कहा महाराज मैं विधवा बन के रहूंगी, लेकिन राम को जंगल में जाना है। आप बताओ, यहाँ जितने विद्वान हैं थोड़ा शब्द को सुनने का प्रयास करोगे आप। दशरथ जी कहे रानी एक बात सुन लो, कोई राजा न्याय लेता है तो समाज में, आज अयोध्या का पहला राजा मैं हूं,
कि कमरे में आकर तुम्हारे माया में मैं फंस गया। ये वरदान जहां हो रही है, कमरे में अकेले हो रहा है कि समाज में अकेले। दशरथ जी ने कहा कि केकई, कल सवेरे लोग पूछेंगे कि राम राजा बनने वाले थे तो क्या हो गया, मैं कौन उत्तर दूंगा? अपने पुत्र राम से मैं क्या कहूंगा? केकई ने कहा, अपना खड़ा मत करिए, हमको खरीद कर लाए हो, भरत आपके पुत्र नहीं है, ऐसा बोल रहे हो? दशरथ जी कहे, रानी भरत राजा बन जाए लेकिन राम को जंगल में मत भेजो। केकई ने कहा, कान खोल के सुन ले, चाहे जो हो, मेरा सिंहोरा फेंक दिया जाए, मैं विधवा बन के रहूंगी, लेकिन राम को जंगल में जाना है। दशरथ जी कहे, रानी एक बात और बात, अब तो हर पैर पकड़ता नहीं, राम जंगल में जाएंगे अब मुझे मालूम हो गया, लेकिन आज के बाद अयोध्या में सारे लोग मुझे गाली देंगे कि औरत के माया में फंस करके दशरथ जी ने राम को जंगल में भेज दिया। और केकई एक बात सुन लो, ये त्रेता की कथा है, आज के बाद त्रेता की कथा है। आज के बाद जब तक पृथ्वी रहेगी, सूर्य चंद्रमा रहेंगे, कान खोल के सुन लो, तुम भरत की मां हो और चक्रवर्ती नरेश दशरथ की औरत हो। आज के बाद तुम्हारा नाम धरती पर कोई केकई नहीं रखेगा। आज के बाद तुम्हारा नाम केकई नहीं होगा। ये त्रेता की कथा है, जितने विद्वान बैठे हैं, एक कलयुग चल रहा है। त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद ये कलयुग। आप ईमानदारी से बोलो, पृथ्वी पर कहीं सुने हो अपनी बेटी का नाम कोई केकई रखा है? रखा है? सुने हैं? आप ईमानदारी से बोलो, केकई वंदनीय है कि निंदनीय है? कोई सज्जन बोले, केकई वंदनीय है कि निंदनीय? ये मेरा प्रश्न है, कोई नहीं बोलेंगे। ये वीरेंद्र बोल रहे हैं, केकई को आज भी वंदनीय मानो। वंदनीय, केकई को निंदनीय कभी कोई कह नहीं सकता है। अगर केकई वंदनीय है तो केकई का नाम लेने में आपको शर्म क्यों लगता है? केकई ने क्या गलत कर दिया? इसमें केकई का क्या गलती था? केकई जितना सुंदर नारी, गुणवान नारी, आदर्श नारी, चरित्रवान नारी, अरे केकई जैसा तो था ही नहीं कोई महाराज। ये दुनिया वाले केकई को निंदनीय मानते हैं। आप बताओ, रावण के बहू का नाम है सुलोचना, आज भी पृथ्वी पर नाम रखा जाता है कि नहीं? आज भी सुलोचना नाम है। रावण की औरत का नाम है मंदोदरी, आज भी नाम है कि नहीं है? रावण के पुत्र का नाम है मेघनाथ इंद्रजीत अक्षय कुमार, आज भी नाम है कि नहीं है? लेकिन भरत जैसे साधु पुत्र की मां का नाम केकई है। ये धरती रसातल को क्यों नहीं जाती महाराज? ऐसे नारी का अपमानित करके लोग नाम नहीं रखते हैं। अपनी बेटी का नाम सुमित्रा रखते हैं, कौशल्या रखते हैं, उर्मिला रखते हैं, सीता रखते हैं, लेकिन अपनी लड़की का नाम कोई केकई नहीं रखता है। सरकार दशरथ जी ने कहा, रानी जो होना है सो तो होगा। दशरथ जी जमीन पर गिरे हैं, राम 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 रात भर कहले। 8 जब बजने लगा ना, कौशल्या राम के बलौली कली पुत्रा स्नान कर, पीला कपड़ा पहन लो, तुम राजा बनने जा रहे हो। पंडित जी आ गए हैं, कलशा रख दिया गया है, तुम राजा बनने जा रहे हो बेटा, तैयारी बना लो। तबले सुमंत जी के भेजल गल की जाके देखा कहां बड़े दशरथ जी महाराज। 9 बज गया और जब सुमंत गए तो दशरथ जी राम 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 रात भर राम राम कहले। सुमंत जी गए तो कहले कि महारानी
महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ को क्या हो गया? केकई कली हमको मालूम नहीं है, कहा जानी कितना माया इनका राम से बा, रात भर रामे राम कैले बैठे। तुरंत सुमंत गईले और राम जी से कहे कि प्रभु आप थोड़ा चलिए ना। राम जी गए बड़े, पिता के आंसू पोंछ के प्रणाम कैले, पूछले माता श्री काहे लिए पिताजी बेहोशी हालत में? केकई ने कहा राम कान खोल के सुन लो, तुम्हारे पिता के पास जो वरदान मेरा था, ये दोनों वरदान मैंने मांग लिया है। कहले कौन वरदान? तो केकई ने कहा भरत को राजगद्दी मैंने मांगा है, अयोध्या का राजा तुम नहीं, मेरा पुत्र भरत होगा, और राम को तपस्वी के भेष में जंगल में जाना है, तुम्हें जंगल में जाना है। राम जी खुश हो गए, कहे माता श्री आज हमार वाली कैले बड़े, मेरी वाली। लेकिन गौर से सुनिएगा, कथा में उतनी चीज है ना, आपको 10 मिनट के अंदर इस कथा को बोधमय कर रहा हूं। राम जी तुरंत पिताजी के प्रणाम करके गईले। कौशल्या कली पुत्र कपड़ा पहना, पीला कपड़ा पहनो, राजा बनने जा रहे हो। राम जी कहे माता श्री हम राजा बन गए। कली कब?